स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल कृष्णा चंद में। आज है 6 जुलाई और हम पढ़ने जा रहे हैं करंट अफेयर। तो देखते हैं आज का पहला प्रश्न। कैबिनेट सचिव राजीव गौबा का कार्यकाल कितने वर्ष के लिए बढ़ाया गया है? सही उत्तर है ऑप्शन ए, 1 साल के लिए कैबिनेट सचिव राजीव गौबा का कार्यकाल बढ़ाया गया है। कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने 1 वर्ष की अवधि के लिए कैबिनेट सचिव के रूप में राजीव गौबा के विस्तार को मंजूरी दे दी है और उनका विस्तार 30 अगस्त 2023 से किया गया है। राजीव गौबा को इस पद पर तीसरी बार विस्तार दिया गया है और 2019 में राजीव गौबा को 2 साल की अवधि के लिए कैबिनेट सचिव के रूप में भी नियुक्त किया गया था। राजीव गौबा झारखंड कैडर के 1982 बैच के आईएएस अधिकारी हैं और यह केंद्रीय गृह सचिव के रूप में भी कार्य कर चुके हैं। अब देखते हैं कैबिनेट सचिव के बारे में। कैबिनेट सचिव भारत सरकार का सबसे शीर्ष कार्यकारी अधिकारी और सबसे वरिष्ठ सिविल सेवक होता है। बात आई है सचिव की, तो देखते हैं भारत सरकार के प्रमुख सचिव के बारे में। राष्ट्रपति के सचिव हैं राजेश वर्मा और उपराष्ट्रपति के सचिव हैं सुनील कुमार गुप्ता। इसके अलावा पीएम के प्रधान सचिव हैं पीके मिश्रा, गृह सचिव हैं अजय कुमार भल्ला, रक्षा सचिव हैं गिरधर अरमाने रक्षा सचिव हैं। अब देख लेते हैं हाल ही में की गई नियुक्तियां के बारे में। टीवी नरेंद्रन को टाटा स्टील के एमडी और सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है और राकेश पाल को भारतीय तटरक्षक बल के 25वें महानिदेशक तथा मनोज यादव को रेलवे सुरक्षा बल के महानिदेशक और पी वासुदेवन को आरबीआई के कार्यकारी निदेशक, कृष्ण मिश्रा को एफपीएसबी इंडिया के सीईओ और पीएम प्रसाद को कोल इंडिया में अध्यक्ष और एमडी तथा श्रद्धा कपूर को एसिक्स की ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है, भारत को किस देश से स्पाइक NLOS मिसाइल प्राप्त हुई है? तो अभी हाल ही में इजराइल देश से भारत को स्पाइक NLOS मिसाइल प्राप्त हुई है। भारत को इजराइल से स्पाइक NLOS मिसाइल मिली है और ये मिसाइल 30 किलोमीटर की दूरी तक अपने टारगेट को हिट कर सकती है। यह मिसाइल को अब रूस के Mi-17V5 हेलीकॉप्टर में फिट किया जाएगा। इससे उन लंबी दूरी के टारगेट्स को हिट किया जा सकेगा जो पहाड़ों में छिपे रहते हैं। इसे बस निशाना साध कर दागना होता है और यह लक्ष्य का पीछा कर बाकी का काम खुद कर लेती है। अब बात आई है इजराइल की, तो देखते हैं इजराइल के बारे में। इजराइल की राजधानी है जेरूसलम, यहाँ के राष्ट्रपति हैं इसहाक हर्जोग और प्रधानमंत्री हैं बेंजामिन नेतन्याहू और मुद्रा है न्यू शेकेल। देखते हैं अब डिफेंस से संबंधित करंट अफेयर। भारतीय सेना में ब्रिगेडियर और ऊपर रैंक के अधिकारी समान यूनिफॉर्म पहनेंगे और 27 जुलाई 2023 को सीआरपीएफ ने अपना 50वां स्थापना दिवस मनाया है। अमित शाह ने CISF कवर के तहत 66 हवाई अड्डों के लिए केंद्रीकृत सुरक्षा नियंत्रण केंद्र का उद्घाटन किया है। भारत ने युद्धक पोत INS कृपाण को वियतनाम को सौंपा है और जम्मू कश्मीर के पुंछ में छिपे आतंकियों को ढेर करने हेतु ऑपरेशन त्रिनेत्र 2 शुरू किया गया है। अगला प्रश्न है, वित्त मंत्रालय ने ONGC विदेश लिमिटेड को कौन सा दर्जा प्राप्त किया है? तो अभी हाल ही में वित्त मंत्रालय ने ONGC को नवरत्न का दर्जा प्राप्त किया है। वित्त मंत्रालय ने ONGC विदेश लिमिटेड को अपग्रेड कर नवरत्न का दर्जा दे दिया है। ONGC विदेश लिमिटेड अब कैटेगरी 1 से मिनी रत्न से नवरत्न सेंट्रल पब्लिक सेंटर एंटरप्राइजेस हो गई है। CPSE की लिस्ट में ONGC विदेश लिमिटेड 14वीं नवरत्न कंपनी हो गई है और नवरत्न बनने के लिए कंपनी का पहले मिनी रत्न स्टेटस होना जरूरी होता है। अब देखते हैं नवरत्न कंपनियों के बारे में। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड जो नवरत्न कंपनी है और कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और MTNL और है नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड, NBCC और NMDC, रेल विकास निगम लिमिटेड, राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड और शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, ये सभी नवरत्न कंपनियां हैं। अगला प्रश्न है, राजमार्ग यात्रा ऐप किसने लॉन्च किया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, NHAI ने राजमार्ग यात्रा ऐप लॉन्च किया है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने मोबाइल एप्लीकेशन राजमार्ग यात्रा लॉन्च किया है। इस ऐप का उद्देश्य राष्ट्रीय राजमार्ग उपयोगकर्ताओं के लिए जानकारी और शिकायत निवारण प्रदान करना है। अब बात आई है भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की, तो देखते हैं इसके बारे में। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण भारत सरकार की एक स्वायत्त एजेंसी है और इसकी स्थापना 1995 में की गई है और यह सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के अंतर्गत आता है और इसके मंत्री हैं नितिन गडकरी। अब देख लेते हैं हाल ही में लॉन्च किए गए ऐप्स के बारे में। तो अभी हाल ही में अमृत वृक्ष आंदोलन ऐप्स असम में लॉन्च किया गया है और उल्लास मोबाइल ऐप धर्मेंद्र प्रधान ने लॉन्च किया है। रिपोर्ट फिश डिजीज ऐप परसोत्तम रूपाला ने लॉन्च किया है।
पीएम किसान मोबाइल ऐप नरेंद्र सिंह तोमर ने। अरुण पोल ऐप अरुणाचल प्रदेश में लॉन्च किया गया है। दुग्ध संकलन साथी मोबाइल ऐप डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे ने लॉन्च किया है। और मेरी लाइफ ऐप भूपेंद्र यादव ने लॉन्च किया है। अगला प्रश्न है, तूफान कानून ने किस देश को प्रभावित किया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, जापान देश को तूफान कानून ने प्रभावित किया है। जापान के ओकिनावा में तूफान कानून ने बिजली लाइनों को भी प्रभावित किया है। इसके अलावा धीमी गति से चलने वाला तूफान कानून जापान के दक्षिण पश्चिमी द्वीपों की ओर भी बढ़ रहा है। अब देखते हैं चक्रवाती तूफान कैसे बनते हैं। तो जब समुद्र में कम दबाव का क्षेत्र बनता है तब चक्रवाती तूफान उठते हैं। अब देख लेते हैं दुनिया के हर इलाके में चक्रवाती तूफान को अलग अलग नामों से जाना जाता है, तो उसके बारे में। अमेरिका में चक्रवाती तूफान को हरिकेन या टॉर्नेडो नाम से जाना जाता है। और कैरेबियन सी में हरिकेन नाम से, चाइना सी में टाइफून, हिंद महासागर में ट्रॉपिकल साइक्लोन, जापान में टाइफू, नादर्न, ऑस्ट्रेलिया विली विलीज और फिलीपींस में बागुइयो के नाम से जाना जाता है। अब देखते हैं जापान से संबंधित इम्पोर्टेंट करंट अफेयर। जापान के वर्तमान प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा हैं और सेमीकंडक्टर के लिए भारत जापान के बीच हाल ही में समझौता किया गया है। जापान भारत समुद्री अभ्यास 2023 का आयोजन विशाखापत्तनम में किया जाएगा। G7 शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन जापान में किया गया है। जापानी टेबल टेनिस स्टार कसूमी इशिकावा ने संन्यास की घोषणा की है। इसके अलावा जापान के स्वास्थ्य मंत्रालय के एक पैनल ने देश की पहली गर्भपात गोली को मंजूरी दे दी है। अगला प्रश्न है, फिडे लाइव रैंकिंग में विश्वनाथन आनंद को पछाड़कर भारत के नंबर 1 शतरंज खिलाड़ी कौन बने हैं? सही उत्तर है ऑप्शन डी, गुकेश डी। फिडे लाइव रैंकिंग में विश्वनाथन आनंद को पछाड़कर भारत के नंबर 1 शतरंज खिलाड़ी बने हैं। फिडे रेटिंग अगस्त 2023 में विश्वनाथन आनंद को पछाड़कर भारत के नंबर 1 शतरंज खिलाड़ी गुकेश डी बन गए हैं। और 17 वर्षीय ग्रैंड मास्टर गुकेश डी पिछले साल अप्रैल में ही शीर्ष 100वें में पहुंचे थे। गुकेश डी क्लासिक ओपन वर्ग में इस बार 9वें स्थान पर पहुंच गए हैं। अब देखते हैं, पहले रैंक पर हैं मैग्नस कार्लसन जो नॉर्वे से हैं और 9वें स्थान पर हैं गुकेश डी जो इंडिया से हैं। और गुकेश डी विश्वनाथन आनंद के शिष्य हैं जिन्होंने विश्वनाथन आनंद को पीछे कर इस बार 9वें स्थान पर हैं। अब देखते हैं फिडे के बारे में। तो इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल चेस फेडरेशन। इसकी स्थापना 20 जुलाई 1924 को की गई थी। इसका मुख्यालय है लुसाने स्विट्जरलैंड में और इसमें कुल 200 सदस्य हैं। इसके अध्यक्ष हैं आर्कडी डोरकोविच और उपाध्यक्ष हैं विश्वनाथन आनंद। अब देखते हैं अगला प्रश्न, मालाबार नदी महोत्सव का 9वां संस्करण किस राज्य में शुरू हुआ है? सही उत्तर है ऑप्शन सी, केरल में। केरल में मालाबार नदी महोत्सव का 9वां संस्करण कोझिकोड के तुषारागिरी में शुरू हुआ है। इस आयोजन में भारतीय कयाकर्स के अलावा अमेरिका, ब्रिटेन, इजराइल, कजाकिस्तान और दक्षिण अफ्रीका सहित 10 देशों के पैडलर भी भाग ले रहे हैं। अगला प्रश्न है, तीरंदाजी विश्व चैंपियनशिप में भारतीय महिला कंपाउंड टीम ने कौन सा मेडल जीता है? तो अभी गोल्ड मेडल जीता है। ज्योति सुरेखा वेन्नम और परनीत कौर और अदिति गोपी चंद स्वामी की भारतीय महिला कंपाउंड टीम ने बर्लिन में विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप 2023 में स्वर्ण पदक जीता है। यह किसी भी वर्ग में तीरंदाजी विश्व चैंपियनशिप में भारत का पहला स्वर्ण पदक था। अब देखते हैं स्पोर्ट्स से संबंधित करंट अफेयर। इंग्लैंड के क्रिकेटर मोइन अली ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लिया है। और भारतीय निशानेबाज ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर ने FISU गेम्स में गोल्ड मेडल जीता है। F1 के चैंपियन मैक्स वर्स्टापन ने बेल्जियम ग्रैंड प्रिक्स जीता है। और त्रिपुरा की अस्मिता डे ने जूनियर एशियाई जूडो चैंपियनशिप 2023 में गोल्ड मेडल जीता है। खेल मंत्रालय ने भारतीय हैंडबॉल संघ को मान्यता प्रदान की है। अगला प्रश्न है, उभरते बाजारों की सूची में मॉर्गन स्टैनली ने किस देश को सर्वोच्च स्थान दिया है? तो भारत को अभी सर्वोच्च स्थान दिया गया है। मॉर्गन स्टैनली ने हाल ही में भारतीय शेयरों को इक्वल वेट स्थिति से ओवरवेट रेटिंग में अपग्रेड किया है। जारी रिपोर्ट में भारत उभरते बाजारों में नंबर 1 स्थान हासिल करते हुए मॉर्गन स्टैनली की रैंकिंग में शीर्ष पर पहुंच गया है। स्टैनली का मानना है कि भारत में लंबी तेजी की शुरुआत होने वाली है जबकि चीन की तेजी खत्म होने के करीब हो गई है। अगला प्रश्न है, किस देश ने बाल्टिक सागर में ओशन शील्ड 2023 सैन्य अभ्यास शुरू किया है? सही उत्तर है ऑप्शन बी, रूस ने। रूस ने बाल्टिक सागर में ओशन शील्ड 2023 सैन्य अभ्यास शुरू किया है। यह अभ्यास यूक्रेन युद्ध के बीच किया जा रहा है। इसका मकसद बाल्टिक सागर के किनारे मौजूद नाटो देशों को सख्त चेतावनी देना है।
रूस के लिए बाल्टिक सागर रणनीतिक रूप से काफ़ी महत्वपूर्ण है। ओशन शील्ड 2023 सैन्य अभ्यास में रूसी नौसेना के 30 से अधिक युद्धपोत और पनडुब्बियां, साथ ही 30 विमान और लगभग 6000 सैन्य कर्मी भी शामिल किए गए हैं। अब कल के करंट अफेयर का रिवीजन करते हैं, फिर इसके बाद देखते हैं जनरल नॉलेज का पिटारा। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। पहला प्रश्न है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उन्मेष और उत्कर्ष उत्सव का उद्घाटन कहाँ किया है? भोपाल में। अमृत वृक्ष आंदोलन किस राज्य में शुरू किया गया है? असम में। आदि पेरुक्कू उत्सव किस राज्य में मनाया गया है? तमिलनाडु में। सरकार ने विदेशी नागरिकों के लिए किस प्रकार का वीज़ा की नई श्रेणी की शुरू की है? आयुष वीज़ा की। डूरंड कप का 132वां संस्करण कहाँ शुरू हुआ है? कोलकाता में। UNFPA और किस राज्य सरकार ने मिलकर जस्ट आस्क नामक AI संचालित चैटबॉट लॉन्च किया है? मध्य प्रदेश ने। राज जोशुआ थॉमस को किस देश की संसद में मनोनीत किया गया है? सिंगापुर की संसद में। OBC के उपवर्गीकरण की जांच के लिए गठित रोहिणी आयोग ने किसको अपनी रिपोर्ट सौंपी है? राष्ट्रपति को। किस राज्य के उप मुख्यमंत्री चौना मीन ने राज्य का पहला गैस इंसुलेटेड सब स्टेशन का उद्घाटन किया है? अरुणाचल प्रदेश के। और द हाउस प्राइम मिनिस्टर डिसाइड पुस्तक के लेखक कौन है? नीरजा चौधरी इस पुस्तक के लेखक हैं। अब देखते हैं जनरल नॉलेज के पिटारा में। रेलवे जोन के मुख्यालय, उत्तर रेलवे के मुख्यालय है नई दिल्ली में, और उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय प्रयागराज। पूर्वोत्तर रेलवे का गोरखपुर में। पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे गुवाहाटी में, और पूर्वी रेलवे का कोलकाता में। दक्षिण पूर्व रेलवे कोलकाता में। उत्तर पश्चिमी रेलवे जयपुर में। पश्चिम मध्य रेलवे जबलपुर में इसका मुख्यालय है। देखते हैं आज का प्रश्न, और इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। तो प्रश्न है, भारत को किस देश से स्पाइक NLOS मिसाइल प्राप्त हुई है? ऑप्शन है जापान, अमेरिका, रूस, इजराइल। 4 ऑप्शन दिए गए हैं और इसमें से सही उत्तर आपको बताना है। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।